में उन गद्दारों के प्रति सर्जिकल स्ट्राइक करने का जरूरत है। लेकिन इसमें दोहरा की बात यह है कि जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं जो लगातार ये पोस्ट कर रहे थे कि ऑल आइज ऑन रफा, लगातार ये कह रहे थे कि रफा में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ हो रहा है। आज उनकी चुप्पी है कश्मीर के मुद्दे पर, यहाँ पर एकदम चुप्पी साधे हुए। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बॉलीवुड तो खुद देश को बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, बिल्कुल देश को बर्बाद कर रहा है। लेकिन वहाँ पर नजरे हैं, रफा में नजरे हैं, कुछ नहीं, रियासी जिले में कोई इनको खबर नहीं है। कुछ नहीं, बस केवल एक धर्म का प्रचार बॉलीवुड के माध्यम से होता है, इसके अलावा बॉलीवुड में कुछ नहीं होता है। हॉलीवुड का तो हमेशा यह रहा कि इस देश से उन्होंने कमाया खाया, बने, आज वो करोड़ों अरबोंपति बने, और गुण कहाँ के गाते हैं वो विदेशों के। जब हमास जैसी जगहों पर ऐसा होता है तो बॉलीवुड के कई लोग, कई एक्टर एक्ट्रेस अपनी हमदर्दी जाया करते हैं, लेकिन वही भारत में और खास करके वैष्णो देवी माता के यहाँ पर ऐसा ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस अपना कोई भी वो बयान नहीं देंगे किसी। 18वीं लोकसभा के गठन होने के तुरंत बाद ही एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ये आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हुआ है, और इसको लेके कहा जा रहा है कि लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी और एक मात्र 4 वर्ष का बच्चा भी शामिल था। ये जो घटना हुई है वाकई में बेहद ही निंदनीय घटना हुई है, और इस घटना को लेकर के अब सियासत भी तेज हो चुकी है। एक और देश की जनता ये सवाल पूछ रही है देश के तमाम उन बड़े बड़े लोगों से जो कि लगातार इस बात को कह रहे थे कि देश में और विश्व में जितने प्रकार के भी हमले हो रहे हैं उन हमलों की निंदा की जानी चाहिए। रफा को लेकर के पूरे विश्व भर में एक ट्रेन चला था, रफा को लेकर के हर किसी में आक्रोश की स्थिति थी, लेकिन जब घटना जम्मू कश्मीर में होती है, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के जो श्रद्धालु हैं उन पर जब आतंकवादी हमला होता है तो उसको लेकर के सबकी आंखें मूंदी की मूंदी रह जाती हैं। इस बारे में देश के लोग क्या सोचते हैं ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह हुआ। हाल ही में आपने देखा जम्मू कश्मीर में कटरा, जब माता वैष्णो देवी के कुछ लोग जो हैं दर्शन के लिए जा रहे थे, उन पर आत्मघाती हमला हुआ, आतंकवादियों ने टारगेट किया गया, बस पर हमला किया, 10 लोगों की मौत हो गई है। इस पर हम देख रहे हैं कि देश में एक वर्ग है जो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करता है, रफा के मैटर पर बार बार कहता है कि ऑल आइज ऑन रफा, हमारी नज़र जो है वो रफा पर है, वहाँ पर जो हो रहा है गलत हो रहा है। जम्मू कश्मीर पर चुप्पी साधे हुए हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इस घटना को, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक न्यूटन का गति नियम है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया, ठीक है ना। तो सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और जो भी आतंकवादी इसमें शामिल है, ठीक है ना। हम लोग को तो लगा था कि मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि लगातार बॉर्डर पार से लोग आ रहा है, आसानी से यहाँ आधार कार्ड बन रहा है उसका, कहीं भी देश में जा कर के घूम करके आतंकवादी के रूप में रह रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इस पर एक्शन होना चाहिए, कड़ा कानून बनना चाहिए, संविधान में बदलाव होना चाहिए, ताकि उन सब आतंकवादियों के खिलाफ और जो अवैध रूप से इस देश में लोग आकर के रह रहा है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। कड़ा एक्शन होना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो हमला हुआ है ये रेजिडेंट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने किया है, और उसने उस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। इसको लेके ये भी कहा जा रहा है कि क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ गई है, क्या वाकई में अब? जी, एक बात और हम कहना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी नेताओं को भी कहना चाहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे, और इसके खिलाफ विपक्ष भी नारा को बुलंद करे, और उस बांग्लादेशियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करे, तभी यहाँ लोकतंत्र सुरक्षित होगा, नहीं तो लोकतंत्र बचने वाला नहीं। अभी क्या लग रहा है आपको, ये जो आतंकी हमला हुआ है, माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं पर हमला हुआ है, 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, महिलाएं भी शामिल हैं, छोटे बच्चे भी शामिल हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है अभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान, बांग्लादेश से पहले भारत में उन गद्दारों के प्रति सर्जिकल स्ट्राइक करने का जरूरत है। लेकिन इसमें दोहरा की बात यह है कि जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं जो लगातार ये पोस्ट कर रहे थे कि ऑल आइज ऑन रफा, लगातार ये कह रहे थे कि रफा में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ हो रहा है। आज उनकी चुप्पी है कश्मीर के मुद्दे पर, यहाँ पर एकदम चुप्पी साधे हुए। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बॉलीवुड तो खुद देश को बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, बिल्कुल देश को बर्बाद कर रहा है। लेकिन वहाँ पर नजरे हैं, रफा में नजरे हैं, कुछ नहीं, रियासी जिले में कोई इनको खबर नहीं है। कुछ नहीं, बस केवल एक धर्म का प्रचार बॉलीवुड के माध्यम से होता है, इसके अलावा बॉलीवुड में कुछ नहीं होता है। बॉलीवुड में कुछ सीखने का चीज़ नहीं है। केवल समाज में जो है सो केवल खराबी ही खराबी बॉलीवुड से मिलना। हम तो खैर सिनेमा को करीब माने कि 20 साल से कोई सिनेमा नहीं देखे हैं, हम सिनेमा का बहिष्कार करते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि
क्योंकि मानवता का पक्ष लेने वाले हमेशा बन जाते हैं, हमेशा से कहते हैं कि हम तो दबे कुचलों के हमदर्द हैं, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं। कुछ नहीं, वो सब एसी में बैठ करके बोलने वाला लोग हैं, उन लोगों को आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, बस बिल्कुल। ये यहाँ पर जो छुपी हैं, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी चाहे सौरभ भास्कर हो, चाहे वरुण धवन, तमाम सेलिब्रिटी ऑल आइज ऑन रफा के जो है कि इनके स्टेटस लगा। मैं आपको बोला ना कि सत्ता के साथ साथ विपक्ष में जो उनके हिमायती हैं वो भी दोषी हैं, वो भी दोषी हैं, उनको भी इसके खिलाफ बोलना चाहिए और कानून बनाना चाहिए ताकि तुरंत एक्शन हो। बिल्कुल। जब हमास जैसी जगहों पर ऐसा होता है तो बॉलीवुड के कई लोग, कई एक्टर एक्ट्रेस अपनी हमदर्दी जाया करते हैं, लेकिन वही भारत में और ख़ास करके वैष्णो देवी माता के यहाँ पर ऐसा ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस अपना कोई भी वो बयान नहीं देंगे किसी बात को लेकर। इनकी दोहरी नीति है, जब वहाँ पर ये तमाम चीज़ें होती है, हमास में होता है, कुछ तो आतंकवादी है, अगर वो गलत कर रहे हैं उन्हें मारा जाता है, तो वहाँ भी इनका जो है छाती पिटना ही शुरू कर देते हैं। इलेक्शन से पहले एक पाकिस्तानी नेता ने बयान दिया था कि राहुल गांधी जी को जिताओ, जी लगा चौधरी ने। बिल्कुल। तो वो एक संकेत था आतंकवादियों को सर पे बिठाने का। ये संकेत का पहला उदाहरण है जो ये आतंकवादी घटना हुई है, और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, अयोध्या में भी हो जाए, क्योंकि हम देख ही रहे हैं अयोध्या में भी क्या हो रहा है और यूपी के कई जगहों पे क्या हो रहा है। बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जब भी ऐसे कोई मूवी हो जो साइन करनी हो, राष्ट्रवादी मूवी हो, चाहे कोई फौज की मूवी हो, आर्मी की स्टोरी हो, वहाँ तो बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, वहाँ तो अपने आप को राष्ट्रवान एकदम से सिद्ध करने की कोशिश में रहते हैं। यहाँ अचानक से चुप्पी है, कारण क्या मानते हैं? हिंदुओं की मृत्यु होना, हिंदुओं के साथ में आतंकवादी घटनाएं होना अब आम हो चुका है, या कश्मीर में इनको लग रहा है कि तो आए दिन होता रहता है, इससे कौन सा हम ट्रेंड होने वाले हैं? जब एक मुसलमान के साथ एक व्यक्ति के साथ मुस्लिम में ऐसा होता है तो पूरे भारत में दिए जलने लग जाते हैं। वहीं कमलेश तिवारी के साथ या किसी एक हिंदू व्यक्ति के साथ होता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड में एक संगठन ऐसा है, एक गुट ऐसा है जो इन चीज़ों का विरोध करता है, उसी तरह से जनता में भी एक गुट ऐसा है, नेताओं में भी एक गुट ऐसा है जो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहीं अगर कोई किसी एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हो जाती तो पूरा बॉलीवुड और यहाँ मोमबत्तियाँ, दिए, ये झंडे वंडे लगने शुरू हो जाते। ये इनकी मानवता भी कहीं ना कहीं दोहरी चरित्र वाली है क्या? क्योंकि रियासी में इतना बड़ा आत्मघाती हमला होता है, 10 लोगों की मृत्यु होती है और खामोशी पसरी हुई है, पूरा का पूरा बॉलीवुड गैंग एकदम खामोश है, मानो कुछ हुआ ही नहीं है, हुआ है तो बहुत आम सी घटना हो गई है। सबसे पहले हम सभी हिंदुस्तान वासियों को इस बात का बहुत दुख है कि ऐसी घटना हिंदुस्तान में होनी सबसे बड़ी दुखद बात है, और हम लोगों सभी की तरफ से सबसे पहले उन मृत आत्माओं के शांति के लिए हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। सोचने का वक्त है, ऐसा वक्त जो कि विदेशों में हमले होते हैं तो यहाँ के कुछ तथाकथित फिलिस्तीन के आतंकवादियों के साथ में खड़े हैं, ऑल आइज ऑन रफा का ट्रेंड चल रहा है, मैंने बोला कुछ तथाकथित चुनाव के समय में बोला करते थे राहुल जी को जिताइए, मतलब राहुल गांधी है तो राहुल गांधी जी के यहाँ से। आपको ये क्या लग रहा है, ये बॉलीवुड का चरित्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ग्लोबली इनकी भी फैन फॉलोइंग है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर एकदम सन्नाटा पसरा। बॉलीवुड में जितने भी लोग हैं, चाहे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लगभग लोग सभी को हिंदुस्तान की जनता ने ही उतना दूर तक पहुँचाया है। तो हिंदुस्तान के जो आत्मा पे चोट हुआ, इसके लिए उनको कम से कम कुछ आके बोलना चाहिए, संवेदना प्रकट करना चाहिए। जब हमास में लगातार आतंकवादी घटनाओं का ताबड़तोड़ जवाब देने के लिए वहाँ पर इजराइल हमला करता है, वहाँ पर ऑल आइज ऑन रफा का ट्रेंड चल जाता है, पूरा बॉलीवुड के गैंग जो है वहाँ पर उन आतंकवादियों के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। आज जम्मू कश्मीर में आतंकवादी द्वारा इतना बड़ा हमला किया गया है माता वैष्णो देवी के भक्तों पर, और पूरे बॉलीवुड में खामोशी पसरी हुई है। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ जो ये दुर्घटना घटी है, जो ये आतंकवादियों ने हादसा किया है, इनके किए की सज़ा तो जरूर मिलनी चाहिए। पर जो लोग धर्म की यात्रा पे आए थे और अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सके, अब ईश्वर पे विलीन हो गए, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ आपके उधर से। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर कई जाति और धर्म के लोग हैं, गरीब से लेके पैसे वाले लोग हैं। अगर इजराइल अपने बचाव के लिए अगर आक्रमण करता है हमास पे, हमास ने तो छेड़ा इजराइल को, इजराइल ने तो हमास को नहीं छेड़ा, तो कई लोग ऐसे जो पट्टियाँ लेके उनके हमास के साथ खड़े हो जाते हैं। बॉलीवुड पूरा का पूरा आ जाता है छाती पीटने
लड़ने के लिए, जैसे मानवता के लिए यही अवतरित हुए हैं धरती पर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये भी और ये विपक्ष के नेता भी और बॉलीवुड तो आप जानते ही हो। बॉलीवुड का तो हमेशा यह रहा कि इस देश से उन्होंने कमाया खाया, बने, आज वो करोड़ों अरबोंपति बने, और गुण कहाँ के गाते हैं वो विदेशों के। क्यों गाते हैं? ये कनेक्शन क्या है? जम्मू कश्मीर को लेकर के एकदम शांति पसरी हुई है, कोई छू तक नहीं कर रहा है। रफा को लेकर के तमाम मातम मना रहे हैं लोग। देखिए बॉलीवुड वाले में सारे लोग ऐसे नहीं, कुछ अच्छे भी हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं। गेहूं के साथ तो घुन पिसेगा महाराज। भाई देखो, सीधी सी बात है, ये कहना आपका बिल्कुल कहावत है कि ये बिल्कुल सही है, पर कहने का मतलब कुछ लोगों के कारण उन्हें भी ये झेलना पड़ता है। और जो कुछ ऐसे हमारे यहाँ नेता हैं जो लोकतंत्र की दुहाइयाँ देते हैं, उन लोगों पे भी अफसोस होता है कि वो भी इसमें चुप रहते हैं। बड़े बड़े स्टार भी चुप रहते हैं, इसमें कुछ नहीं बोलते हैं। बल्कि उनको संवेदना होनी चाहिए कि ये धार्मिक यात्रा पे ऐसे कुर्क नहीं होने चाहिए। ये शायद हिंदुओं की मृत्यु हुई है, आतंकवादी ने हिंदुओं को टारगेट किया है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है बॉलीवुड के लिए। शायद इसलिए इन्हें लग रहा है कि ये तो आम बात है, जम्मू कश्मीर में तो आए दिन होता है, कौन सी कोई बड़ी बात हो गई है। शायद इसलिए उनके लिए ये शोक का विषय नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है, जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आ गए थे, उसके बाद मोदी ने जिस डेट को 9 जून को ही ये हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, जिस डेट को उन्होंने शपथ ली है, और उस दिन ये इतना बड़ा कुकृत्य किया है इन्होंने, ये सोची समझी पाकिस्तान की कारतूत है। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक और बनती है फिर तो। मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जहन्नुम में पहुँचाना चाहिए ऐसे लोगों को जो निर्दोष लोगों पे गोलियाँ चलाते हैं, हत्या करते हैं ऐसों को। और देखो, हम सब देशों से बना के इसमें रखे, सब राष्ट्रों के लोग आए थे, सबका सम्मान हुआ। कुछ इसमें ऐसे भी राष्ट्र भारत का विरोध भी करते थे, पर देखिए पाकिस्तान को नहीं सम्मिलित किया गया। किस कारण है? सबसे बड़ा कारण ये है कि अपने यहाँ के आतंकवादियों भारत में भेजता है और अशांति फैलाता है। आतंकवादी तो पाकिस्तान से ही आए हैं, अबू हाजमी भी इसमें शामिल हैं, और ये जो संगठन है, इस संगठन को तो हाल ही में बैन किया गया है, और ये इतनी बड़ी हमला कर देता है, इतना बड़ा सब कुछ हो जाता है, और पूरा का पूरा बॉलीवुड खामोश है, एक भी आवाज़ नहीं आ रही है। इसका कारण क्या मानते हैं? क्या इनको अपने गिरबान में जाके देखना चाहिए? देखिए, बॉलीवुड पूरी तरह से खामोश है। मेरे को लगता है तो इनको शर्म आ रही हो, या इनके ये सोच रहे, निंदा कर रहे हो कि काफ़ी देर में आवाज़ उठा रहे हैं, पर इन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। जो शहीद हो गए हैं वहाँ पर, मैं शहीद कहूँगा उन्हें, आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। मैं तो शहीद कहूँगा उनको, शहीद हो गए वो, जो इन्होंने गाड़ी और बस पर मासूम बच्चा भी उसमें शामिल था, एक मासूम बच्चा शामिल था इसमें, कई 2-3 महिलाएं भी शामिल थी, और इतना बड़ा दुर्दांत ये घटना होती है, इनका दिल नहीं पसीजता है बॉलीवुड वालों का? हमारे दिल पसीज रहा है, हमारे मन में दुख हो रहा है, तो क्या उनके भी मन में दुख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका सारा दुख जो है एक्टिंग में निकल के आता है। जब मूवी करनी होती है, सारा दुख, सारा दर्द, सारा वहीं पर छलक के आता है। ऐसी घटनाओं पर एकदम शांति रहती है। मैं तो ये कहता हूँ, ये हमास के लिए तो रोते हैं, रोना बिल्कुल। और ये जब भारत में कोई ऐसी घटना घटती है, उसके लिए इनके एक भी आंसू नजर नहीं आते हैं, एक भी कतरा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों का भी बहिष्कार होना बहुत जरूरी है। मैं देखो पिक्चर नहीं देखता, मूवीज नहीं देखता। लग रहा है आपको कि इनका कहीं न कहीं इनको आगे आना चाहिए था, इस नहीं, मैटर पर बोलना चाहिए था इनको। बोलना चाहिए था इनको, ये बात गलत है। देखो, हमारे देश के प्रति कोई भी आंख उठाता है, तो हमारे ये नौजवान या कोई भी हमारे सच्चे देशभक्त हैं, वो इंडिया के लिए जान भी दे देंगे। सर